Isha, is first your turn. Read the first line. Read the words in the first line. Bit, pin, and fish. Good. Now, if you delete the consonants in each word, what is remaining? If you delete the consonants, consonants mean the sounds which are not vowel. If you delete them, what is remaining? What sound is remaining? E. Yes, good. E. Okay, I will tell you the symbol later. E. So now, Aisha, it's your turn. Aisha, it's your turn. Read the words in the second line. Bet, men, yes. So if you, Aisha, if you delete the consonants, mean if here in bet you delete B and T, which sound is remaining? ए. यस. ए का, जी बिल्कुल सही कहा आपने, ए का साउंड बच जाता है. सो बेट में भी, मेन में भी अगर हम एम और एन को डिलीट कर दें तो ए का साउंड बचता है. यस में भी अगर हम य और स को डिलीट कर दें तो ए का साउंड बचता है. ऐसे ही है. तो ये हमारे पास, हाँ, ये हमारे पास दूसरा वावल आ गया है जिसे हम कहेंगे ए. पहला वावल था ई, दूसरा है ए. अब ईशा आपकी बारी. योर टर्न. रीड द, रीड, दोबारा बोलिएगा. अच्छा, ये गैस नहीं है, गैस है. गैस, मैन, बैट. तो अगर आप इसमें से कॉन्सोनेंट्स को डिलीट कर दें तो क्या बचेगा? नहीं, वो तो ए तो इसमें बच रहा था, इसमें. ये है बैट, मैन, गैस. सो वावल इज ए. हाँ, उसको थोड़ा लॉन्ग करेंगे, ए. नहीं, सिर्फ ए नहीं, ए. ओके. सो इट्स द थर्ड वावल. बैट, मैन, गैस. इसमें ये डिफरेंट वॉवल है. ये था यस, मैन, बेट. ये डिफरेंट वॉवल है. ठीक है. अभी भी इसकी मैं आपको सिंबल्स सिंबल्स बताता हूँ. अभी इसकी सिंबल्स बताता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. आयशा, आपकी टर्न. इट्स योर टर्न नाउ. ओके, रीड द वर्ड्स इन द फोर्थ लाइन. यस. सो इट्स, इफ यू डिलीट द कॉन्सोनेंट्स तो क्या रह जाएगा बीच में से? नहीं, अगर बी को और टी को डिलीट कर दें तो कौन सा साउंड बाकी रह जाएगा? नहीं, इस यू तो लेटर है ना, मैं साउंड की बात कर रहा हूं बेटा. बट, सम, रश. बट, सम, रश. बट में अगर बा टा को डिलीट कर, आ बचेगा. हाँ, आ की आवाज. तो इन तीनों में आ की आवाज बचेगी अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड को डिलीट कर दें तो. ओके. आ की आवाज बचेगी ना, आ. हाँ. तो ईशा, अब आपकी टर्न नेक्स्ट में. Okay, pot, gone, cross. So if you delete the consonants, what will be remaining? O. G. Pot, O. Gone, O. Cross, O.
सो ये हमारे पास एक फिफ्थ कॉन्सोनेंट आ गया। ठीक है। और इस वाले आयशा, अब आप ये वाला पीछे पढ़िएगा। आयशा, आयशा, आर यू देयर? ओके, अब आपकी बारी है। योर टर्न। व्हाट इज दिस? लाइक रीड दिस वर्ड्स। पुश। पुश। हाँ जी। तो अब आप इस इधर से देखें, इसमें कौन सा साउंड रह जाएगा अगर हम कॉन्सोनेंट्स को डिलीट कर दें। अगर ये है ना पुट, द वर्ड इज पुट, तो इसमें अगर पा और टा, पुट में ऊ की आवाज आ रही है, ऊ। आयशा, ऊ की आवाज आ रही है, ओ की आवाज नहीं आ रही। पुट। पुट पुट। पा ऊ टा, पुट। ओके, सो ऊ की आवाज आ रही है। अच्छा, अब ये हमारे पास कितने वॉवल्स हो गए हैं? ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह वॉवल्स हमने पढ़ लिए आज। ठीक है। पहला वॉवल क्या था? पहला वॉवल कौन सा था? ई। दूसरा वॉवल ए। तीसरा वॉवल ए। चौथा वॉवल अ। पांचवा ओ। और छठा वॉवल जो है वो ऊ। समझ आ गई आप दोनों को इसकी? आयशा एंड ईशा, जी आपको समझ आ गई है इसकी? अब ईशा, आयशा, ये अब ईशा और आयशा, आप ये मजे की एक बात देखें। अ, इस वर्ड में भी यू है, रश में। और इस वर्ड में भी यू है, पुश। इसमें सिर्फ आर और पी का फर्क है दोनों में, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं पुश और उसको पढ़ते हैं रश। तो इसका मतलब ये है कि जो ये यू है, ये दो वॉवल्स को साउंड करता है, एक आ को और एक ऊ को। ठीक है। ओके, अब आप मैं आपको ना इनके सिंबल्स भी बताता हूँ कि इनको लिखते कैसे हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट वॉवल्स। शॉर्ट वॉवल्स, ये हैं सब के सब शॉर्ट वॉवल्स।